हाय एवरीवन। ये वीडियो में हम देखेंगे कि वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन लेना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से है, जैसे कि डॉक्टर नर्सेस, डायलिसिस टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन एंड हाउसकीपिंग स्टाफ, सबको वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। बिकॉज़ हम लोग हेल्थ केयर प्रोफेशन है, सो वैक्सीन क्यों लेना चाहिए, वैक्सीन लेने से क्या फ़ायदा होएगा, एंड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, एंड कौन कौन से वैक्सीन्स होते हैं, ये वीडियो में हम सब देखेंगे। एंड वन मोर थिंग, डायलिसिस पेशेंट्स के लिए वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे ये वीडियो में हम देखेंगे वैक्सीनेशन डायलिसिस पेशेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन इंजेक्शंस के डोजेस होते हैं जो आपके बॉडी में डिजीज़ होने के लिए, जैसे कोई डिजीज़ आपके बॉडी पे होने के लिए अटैक करता है, तो वैक्सीन क्या करता है, आपको वो डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। सो वैक्सीन का काम यही है। वैक्सीन आपको बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करता है? अगर जो आप जैसे हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लिए है, तो वो आपके बॉडी में जाएगा और वो डिजीज़ को किल करने के लिए एंटीजेंस रेडी करता है। वैक्सीनेशन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कैसा रहता है, हॉस्पिटल्स में बहुत सारे टाइप्स के पेशेंट आते हैं और उनको बहुत सारे टाइप्स के डिजीज़ होते हैं। हम उनको अटेंड करते हैं। हम उनको अटेंड करते हैं, तो वो इन्फेक्शंस बहुत सारे डिजीज़ ऐसे रहते हैं जो एयर बॉर्न डिजीज़ होते हैं, ब्लड बॉर्न डिजीज़ होते हैं। स्प्रेड होने का चांसेस रहता है। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अगर जो हम वैक्सीन लगा के रखते हैं, वैक्सीनेशन का डोज कंप्लीट रहता है, हम उससे थोड़ा 90% कैसा है, 90 या 95% जो भी हो, हम उस थोड़ा प्रोटेक्ट रहते हैं कि ये डिजीज़ अगर जो बाई चांस इन केसेस अगर जो आपको जैसे नीडल्स या कुछ लग जाते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं रहती है, बिकॉज योर वैक्सीनेशन यू आर प्रोटेक्टेड विथ वैक्सीन्स। दैट्स वाई हमको वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस पेशेंट को वैक्सीनेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन का डोजेस कंप्लीट करना डायलिसिस पेशेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैसा रहता है, डायलिसिस पेशेंट्स के इम्यूनिटी पावर जो रहते हैं वो बहुत वीक रहते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, जिससे उनको दूसरे डिजीज़ का होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसके लिए उनको डायलिसिस पेशेंट को एडवाइस करिए कि वो वैक्सीनेशन प्रॉपर एंड अच्छे तरीके से ले। आप उनको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाने के लिए बोलिए और उनको वैक्सीनाइज करिए। क्योंकि क्या रहता है, अगर जो पेशेंट वैक्सीन कंप्लीट रहता है, वैक्सीन का डोसेस कंप्लीट रहता है, तो उनको वो डिजीज़ होने का चांसेस कम रहता है। कौन कौन से वैक्सीन्स होते हैं डायलिसिस पेशेंट के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, एंड जो भी मतलब मेडिकल प्रोफेशन में है, हेल्थ केयर प्रोफेशन में है, उनको कौन कौन से इंजेक्शंस की ज़रूरत लेना चाहिए, तो वो ये वीडियो में हम देखेंगे। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को सबसे पहले तो हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लेना ज़रूरी है। हेप बी का इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है। उसके 3 डोजेज़ होते हैं। वो जो जितने भी डोजेज़ हो, आप अपने सीनियर इंचार्ज या जो भी रहते हैं आपके इसमें, उनसे डिस्कस करिए एंड वैक्सीनेशन का डोज कंप्लीट करिए हेपेटाइटिस बी का। एंड टीटी का भी इंजेक्शन रहता है। टीटी का वो कोई जैसे कि आप हम नीडल्स वगैरह लग जाता है, या फिर ग्लासेस वगैरह जैसे हम इंजेक्शंस वगैरह देते हैं, तो वो टूट के हमको लग जाता है, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हमको टीटी का इंजेक्शन भी लगाना ज़रूरी है। ये एवरी 6 मंथ में लगता है एक डोज। डायलिसिस पेशेंट को वैक्सीनेट होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर पहले से वीक रहता है और उनको दूसरी डिजीज़ होने का चांसेस ज़्यादा होता है। उनको वैक्सीनाइज करना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल उनको समझाने का एंड जो भी रहता है, जो इंजेक्शन के बारे में उनको बताने का, गाइड करने का काम
हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का है। ओके, सो कौन कौन से इंजेक्शंस रहते हैं? हेपेटाइटिस बी हो गया, नीमोकोकल हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, टीटी हो गया, कोविड का इंजेक्शन, कोविड का वैक्सीन्स हो गया, ये सारे वैक्सीन्स होते हैं। सो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन क्यों इम्पोर्टेंट है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन डायलिसिस पेशेंट को लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कैसा रहता है, उनका इम्यूनिटी पावर वीक रहता है और बहुत सारे पेशेंट्स 1 बाय 1 डायलिसिस होते रहते हैं, तो उनको हेपेटाइटिस बी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो हेपेटाइटिस क्या करता है, बॉडी में एंटीजन रेडी करता है, जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है हेपेटाइटिस बी ना होने का। ओके, तो हेपेटाइटिस बी का 4 डोसेस रहते हैं एंड हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन पेशेंट को 2 ml रहता है। ओके, और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल काम करते हैं, वर्कर्स जो रहते हैं, उनको हेपेटाइटिस बी का 1 ml का डोज लगाना पड़ता है और इसका डोजेज रहते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 6 मंथ एंड बूस्टर डोज। सो अगर जो आप बूस्टर डोज आप 3 या 4 वैक्सीनेशन का डोजेस आपका हो गया है, तो आप एंटीबॉडी टेस्ट करो। अगर जो एंटीबॉडी टेस्ट नॉर्मल आता है तो आपको बूस्टर लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ कम आता है तो आप बूस्टर डोज ले। दूसरा वैक्सीन है नीमोकोकल। नीमोकोकल वैक्सीन जो है वो निमोनिया होने से प्रोटेक्शन करता है। अगर जो पेशेंट को निमोकोकल वैक्सीन शेड्यूल पर दिया जाए प्रॉपर्ली, तो उसको निमोनिया होने से चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, सो निमोकोकल जो होता है वो 5 इयर्स में 1 टाइम लगाया जाता है। थर्ड वन है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को क्यों लगाया जाता है? क्योंकि पेशेंट को बहुत सारे फ्लू डिजीज़ होते हैं, जो फ्लू डिजीज़ को प्रोटेक्शन करने के लिए इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगाया जाता है। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन ईयर में 1 टाइम लगता है, मतलब साल में 1 बार इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। सो ये वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी हॉस्पिटल कर्मचारी हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उनको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी टाइप्स के डिजीज़ होते हैं, तो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। सो जितने भी स्टाफ या जैसे नर्सेस, हाउस कीपिंग्स, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, मेडिकल स्टाफ, सो इनको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा के लेना चाहिए। और उसके बाद लगाने के बाद डोज कंप्लीट होने के बाद उनको एंटीबॉडी टेस्ट करना चाहिए। अगर जो एंटीबॉडीज़ रेंज बराबर है, नॉर्मल है, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर किसी चीज़ से टेंशन नहीं है, फिर वो प्रोटेक्शन में रहेंगे। इफ़ अगर जो एंटीबॉडीज़ लेवल डाउन आता है, तो उनको मतलब कोई भी डिजीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाना चाहिए। ओके, और दूसरा सेकंड वन है कि टीटी का इंजेक्शन भी हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों को लगाना ज़रूरी है। जैसे कि हम एम्पुल्स वगैरह तोड़ते हैं तो उसका कांच वगैरह लग जाता है, कभी कभार हम नीडल लगाते हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी टाइम, हमको बहुत जल्दी में काम करना रहता है, तो थोड़ा बहुत किधर ना किधर लग जाता है, तो उसको हमें एज अ प्रोटेक्शन टीटे का भी वैक्सीन लगा के रखना चाहिए।